क्या हाल है दोस्तों। चलो तो आज की ये खास कहानी शुरू करते हैं। जब से मैंने अपने शवहर की बात सुनी थी, तब से मीर इदमाग गुस्से से गोल गोल घूम रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे कभी इस तरह की पेशकश भी दे सकता है। चंद लम्हों तक तुम मैं बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखती रही, और आखिर में मेरे मुंह से बस यही एक बात निकली, क्या मैं वाकई तुम्हारी हुई हूं? हाँ, यार अब उसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है। आजकल तो ये मामूल बना हुआ है, और वैसे भी सिर्फ एक रात की ही तो बात है। तुम उसे खुश कर दो, वो मुझे खुश कर देगा। तुम्हारे लिए अपने शौहर की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लापरवाही से बात कर रहा था। उसकी बातों से यही लग रहा था कि उसके दिल में मेरी जरा भी इज्जत नहीं है। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी बीवी ही नहीं मानता, उसी वजह से तो उसने मुझे इतना घटिया काम करने के लिए कहा था। ये कहकर हमेशा की तरह वो फ्लैट से बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किससे मदद तलब करूं, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जिसके बारे में मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी। यहाँ तक कि मैं अपनी सबसे अच्छी बहन को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। न जाने मेरी बहन हम लोगों के बारे में क्या सोचती। मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल पर बेल बजे। मैंने तेजी से मोबाइल उठाया। वो एक अजनबी नंबर था। अजनबी नंबर देखकर मैं हैरान रह गए। अभी मैंने वो मैसेज सीन ही किया था कि मेरे नंबर पर कॉल आने लगे। कुछ सोचते हुए मैंने कॉल उठा ली। क्या आप मोहसिन की बीवी बात कर रही हैं? मैंने हाँ, मैं जवाब दिया। दूसरी तरफ गहरी खामोशी फैल गई। थोड़ी ही देर बाद आवाज़ी सुनाई दी कि मैं मोहसिन का बास हूँ। मैं जो पहले हैरान हो गई थी कि न जाने किसने मुझे कॉल कर दी है, अब उसका तारुफ सुनकर मीर इदमाग घूम गया। उससे पहले कि मैं उसे बातें सुनाती या गुस्से से कॉल काटती, वो मुझे कहने लगा कि आपको जब मैंने पहली बार देखा था, तभी मैं आपका दीवाना हो गया था। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाती है। वो इस वक्त बहुत जज्ब से ये बातें कह रहा था। उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी, लेकिन उसका अंदाज गलत था, और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। अगर उसे मैं पहली नज़र में पसंद आ भी गई थी, तो उसे ये बात अपने दिल में ही रखनी चाहिए थी और सोचना चाहिए था कि मैं किसी और की बीवी हूँ, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।